रुको, हम दुला देते हैं। खाना सही था? वो बिरजू तुम्हारे सामने कुछ भी बोला, उसका बुरा मत मानना। थोड़ा गुस्सीला है वो, बिल्कुल अपने बापू पे गया है। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वंगदो विवाहाय स्मृत पुंडरीकाक्षाय सभायाभ्याम तरा शुचि। हाथ जोड़ लीजिए, प्रभु को प्रणाम करिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तरोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। भगवान के चरणों में गिरा दीजिए। फिर से हाथ जोड़ लिए, भगवान को याद कीजिए। अब आप लोग 7 फेरों के लिए खड़े हो जाइए। और आगे रहेगा, वधू पीछे रहेगा। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बेटा, अब कन्या आगे आ जाएगी और आप पीछे चले जाएंगे। अब 4 फेरे और ले लीजिए। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमस्ते। बेटा, फेरे पूरे हो गए। अब आप अपने से बड़ों माता पिता का आशीर्वाद लेके अपने मांगलिक जीवन का शुरुआत करो। खुश रहो, जीते रहो। वाह, समदन जी का भी आशीर्वाद ले लो। माँ, आशीर्वाद दे। हाँ, खूब फूलो फलो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। पंडित जी ने विदाई का जो मुहूर्त है वो 5 बजे का रखा है। तब तक हम बचा हुआ काम है वो निपटा देते, और जो रही सही रीति रिवाज है उन्हें भी निपटा देते हैं। तो समझ जी, जैसा आप कहें। अरे तू वहाँ खड़ा हुआ का टुकुर टुकुर तक रहा है, यहाँ जाके सामान गाड़ी में रख। चल। जी जी बाबूजी। हाँ। अम्मा, हमें आज तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? जितेंद्र, तू चिंता ना कर, बिरजू है ना, वो ख्याल रख लेगा हमारा। वो बिरजू, वो तो खुद का ख्याल ना रख सकता, तुम्हारा ख्याल क्या रखेगा? देखा, आज दीदी की विदाई है, आज भी यहाँ नहीं है। जरूर दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होगा। तू चिंता ना कर, बिरजू हमारी जिम्मेदारी उठा लेगा। अब अपने पति का और उनके परिवार का ख्याल रखना। तेरा ससुराल ही तेरा सब कुछ है। जितना सलीका संस्कार हम तुमको सिखाए हैं वो भूलना नहीं। अपने परिवार वालों की सेवा कर। जा बेटा जा, विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। रौनक, आओ बेटा, गाड़ी में बैठ। अरे बापू, हमारा एक दोस्त है ना छगन, वो तो आज शादी में नहीं आ पाया, वो कल आएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम उसे मिलकर ही जाएं। पगलाए हुआ का? बड़े भाई का शादी हुआ है, बहू पहली बार घर जा रही है? तो कोई तो होना चाहिए उनका ख्याल रखने के लिए। अरे बापू, रहने दो ना, उसका मन है रुकने का तो रुकने दो ना, और वैसे भी 2-3 दिन में वापस आ जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो? रौनक, तू ठहर जा। अरे क्या बात कर रहे हो तुम?
समझते नहीं हो, 1000 काम पड़ा उधर। बापू सब हो जाएगा, हम कर लेंगे, फिक्र काहे कर रहे तुम हो? काहे के लिए करोगे काम? अरे बापू सब हो जाएगा ना। जमाई राजा ठीक कह रहे हैं। अब इको रुकना है तो रुक जाए ना। उका दोस्त भी है यहाँ पर। अब गांव आया है तो गांव भी घूम लेगा। और हम थोड़ी ना कोई पराए हैं। हमार घर में ठहर जाएगा और हमारा भी मन लगा रहेगा। समझन जी आप कह रही है तो ठीक है, रुक जाए फिर। और सुनो, तुम ज्यादा परेशान ना करना इन्हें। कोई छोटा मोटा काम करने को बोले तो कर देना, ना नुकुर ना करना। कर दे बापू, कर दे। अब आप लोग भी निकलिए, हाँ, चलो देरी हो रही है। आओ बेटा, चलो बेटा। अच्छा। अच्छा बाबूजी, 2-3 दिन बाद मिलते हैं। खैर लगता है। हाँ भैया, उसका वो वहाँ से निकालना, और वो जो कोने वाला है ना, उसका भी वहाँ से। अरे अम्मा, जिन्हें चली गई का? और नहीं तो का, तेरा इंतजार करती बैठती है। हाँ, कहाँ चला गया था तू? वो वाला। अरे बिरजू, हम सबका हिसाब कर देते हैं। मोहे से कैसा घूंघट, अब हटा भी दो, हटा भी दो ना। जब तुम हंसती हो ना तो बहुत प्यारी लगती हो। आपने हमें हंसते हुए कब देखा? अभी देखा ना। हम तो हंसे भी नहीं। आप काहे झूठ बका रहे हो? तो एक बार ये घूंघट हटा कर दिखा दो, बस एक बार हंस दो, फिर वापस ये घूंघट कर लेना। हमें सब पता है, अगर हम ये घूंघट हटा देंगे आप हमें दोबारा घूंघट नहीं करने देंगे। हमारी सहेलियों ने हमें सब बताया है। तुम्हारी सहेली बड़ी होशियार है, हमें उसी को ब्याह के लाना चाहिए था। क्या बोला आपने? गुस्सा? अरे हम तो बस छेड़ रहे थे तुम्हें। हमें अब आपसे बात नहीं करनी। पर हमें तो आपसे बात करनी है ना। चलो हम यहीं बैठे, जब तुम्हारा मन करे तब घूंघट हटा देना। अरे आप तो गुस्सा हो गए। हम काहे गुस्सा होंगे। अच्छा लीजिए, आप खुद ही घूंघट हटा दीजिए। हम तो पहले ही कहे थे, जब तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। वैसे और क्या क्या कहा था तुम्हारी सहेली ने तुम्हें? हम नहीं बताएंगे, हमें शर्म आती है। अब हमसे क्या शर्माना, हम तो तुम्हारे पति है ना। बताओ ना। हमारी सहेलियां सही कहती है, हर मर्द सुहागरात के दिन बहुत भोला बन जाता है। अच्छा जी, तो ठीक है, अब हम बाकी मर्दों से ना अलग हो जाते हैं। हमका अम्मा की बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? वो घर में अकेली रहती है,
घर में कितना काम होता है, बिरजू कोई काम का नहीं, ऊपर से गुस्से इतना, कुछ भी बोलता है उल्टा सीधा। तुम बेकार की फिक्र कर रही हो। एक ना एक दिन बिरजू को अपने घर की जिम्मेदारी तो समझनी होगी ना। और वैसे भी अब तुम वहां नहीं रहोगे तो धीरे धीरे घर द्वार सब समझ लेगा। जितना जल्दी समझ ले उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अम्मा का चिंता सर से चला जाएगा। तुम तनी को परेशान ना हो, जब मन करे मिल ही आना। और गांव ज्यादा दूर थोड़ी ना है, हमसे क्या ना हम छोड़ आएंगे, नहीं तो रौनक लेकर चला जाएगा। वैसे भी गांव में हमारा ही घूमता रहता है। रौनक भैया कितने अच्छे हैं ना, उनने सब कुछ कितने अच्छे से संभाला, शादी का साज सजावट इतने अच्छे से संभाला। मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं शादी का काम कैसे करेंगे। सही कह रही हो। व्यवहार तो समय अच्छा है, बस काम पर ही ध्यान नहीं देता। वो समझदार है, संभाल लेंगे। दिखते हैं। थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी का? हमारा बहन का शादी, हम होके इकलौते भाई, और विदाई में हम ही नहीं मिल पाए। अरे बिरजू शांति रख, कोनो दूर नहीं गई है, ये बगल वाले गांव में तो गई है। जब मन करे जाके मिलाना। ऐसा थोड़ा ही होता है, विदाई के समय रहना जरूरी होता है ना। तो शादी हुई है तो विदाई भी होगी, पता ना था तुझे? तेरे दोस्त रुक ना सके थे थोड़ी देर, तू भी चला गया उनके पीछे बस अड्डे बिठाने। अब बताओ, इतनी रात को भाग गए। अब तेरे लिए बहन की विदाई जरूरी थी कि दोस्तों की? रोटी दूं? नहीं नहीं, अब हमारा पेट भर गया। तू लेगा? ना माई, हमारा भी हो गया। रौनक भैया, लाइए आपकी थाली रख दे। हाँ। रुको, हम दुला देते हैं। खाना सही था? वो बिरजू तुम्हारे सामने कुछ भी बोला, उसका बुरा मत मानना। थोड़ा गुस्सीला है वो, बिल्कुल अपने बापू पे गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी वो छोटा है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। छोटा कहाँ है, तुम्हारी उम्र का है, पर तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। तुम हमको समझी ही कहाँ? हम तो रुके ही इसलिए हैं कि तुम हमको समझ सको। धत, लाज नहीं आती तुम्हें? लाज क्यों आएगी? कोई चोरी थोड़ी की है। हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, ऊपर से विधवा, इसका मतलब समझते हो? हमको ना दिखाई देती तुम्हारी कोई उम्र, हमको सिर्फ तुम दिखाई देती हो। अम्मा, हम छत पर सोने जा रहे हैं। रौनक भैया, आपका बिस्तर लगा दूं ऊपर? अरे नहीं नहीं भैया, धन्यवाद। आप जाइए, आराम से जाके सो जाइए, हम यहाँ नीचे कमरे में ही सो जाएंगे। अच्छा, सुबह मिलते हैं फिर। ठीक। हम तो यहाँ पर आए थे तुम्हारी बेटी की शादी की साज सजावट में तुम्हारी मदद करने, लेकिन हमको तो पता ही नहीं चला कि हम कब तुम्हारे प्यार के फेर में पड़ गए। हमको भी नहीं पता था कि तुम इतने शातिर हो। दरवाजों पर फूल सजाते सजाते तुमने हमारे बालों में ही फूल सजा दिए। जी, कौन हो आप?
हम दीपक भैया के छोटे भाई रौनक। अरे दामाद जी के छोटे भाई, आइए ना, अंदर आइए, आइए। बताइए कैसे आना हुआ? बापूजी कह रहे कि आप घर पे अकेली हैं और शादी वाला घर है, बहुत कामकाज होगा और आप अकेले कहाँ दौड़ा भागी करती रहेंगी, तो वो हमसे कहे कि हम यहाँ पर आ जाएं और आपकी मदद कर दें। अब ई का बात हुई, समधी जी तो हमका शर्मिंदा कर दिए हैं। अब इतना भी कोनो बड़ा काम है नहीं, और बिरजू तो है ही ना, वो संभाल लेगा सब कुछ। अब पिताजी कहे हैं और हम बिना काम के घर वापस लौट जाएंगे तो गर्म हो जाएंगे, कहने लगेंगे कि हम बिना मदद किए वापस आ गए। अब हमारे घर का सारा काम तो हो चुका है और कुछ दिन ही रह गए हैं, यहाँ पे भी आकर काम कर लेंगे हम। आपको यहाँ जितना दिन रहना है बेफिक्र रहिए, आपका जितना मन करे रहिए, पर हम आपसे कोनो काम नहीं करा सकते। देखिए, बेफिजूल पड़े रहना हमें अच्छा तो नहीं लगता है। अगर आप कहेंगी कि काम है तो ही हम रुकेंगे, वरना हम घर चले जाएंगे, बापूजी की डांट सुन लेंगे। ठीक है, ठीक है, कोनो बात नहीं, आप रुक जाइए और हमारा और बिरजू का हाथ बटाइए। गलती से हो गया, हम आपको आते देखे नहीं। कोनो बात नहीं। वैसे रंग बहुत अच्छा लगा लेते हैं। माइए मैं पहन के दिखाऊं? दिखा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सब ठीक नहीं है, लोगों को पता चला तो बहुत ही बदनामी हो जाएगी। हमको लोगों से नहीं, त्योहार से लेना देना है। हम तुमसे प्यार करते हैं सरला, बोल दो, क्या तुम भी हमको चाहती हो? नहीं तो हम तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। हमने ये तो नहीं कहा ना। हम भी तुम्हें पसंद करते हैं। हम तो बस यही कह रहे थे कि ये सब ठीक नहीं। ठीक, तुमको अगर ऐसा लगता है कि ये सब ठीक नहीं है तो हम तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। कल पाँव फटते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे।
सरला, तुम हमें दुनिया की कोई चिंता नहीं, हम तुमसे प्यार करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। हम तुम्हारे होने के लिए तैयार हैं। तुमसे ब्याह करना चाहते हैं। पर ये कैसे हो सकता है? समाज हमारे रिश्ते को नहीं मानेगा, ऊपर से बदनामी होगी वो अलग, और बिरादरी से निकाल देंगे सो अलग। ऐसा कछु नहीं होगा। हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम नहीं समझ रहे हो, ये इतना सरल नहीं है। हम सिर्फ अपन बारे में नहीं, बिरजू और जिन्नी के बारे में भी सोच रहे हैं। जिन्नी की शादी तो तुम्हारे भाई के साथ हुई। सोचो अगर हमने कोई ऊंच नीच कर दी तो कितनी बदनामी होगी, तुम्हारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। और हम अपन बेटी का घर नहीं उजाड़ सकते। और तुम्हारा क्या? तुम्हारे अरमानों का क्या? तुम अपना सारा जीवन सिर्फ दूसरों के लिए जीती आई हो। सिर्फ दूसरों के लिए किया तुमने। अब तुम अपनी जिंदगी के बारे में ही सोचो। तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, पर ये शादी कैसे हो पाएगी? हम उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं। हमको ये उम्र से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ इतना जानत हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम हमसे, बस। रौनक, हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कछु नहीं जानते हैं। कल सुबह पाँव फटते ही हम बाबूजी और भैया से तुम्हें मिलवाने ले जाएंगे। वो माने तो ठीक, और ना माने तो हम तुमका लेकर किसी और गांव में चले जाएंगे, किसी ऐसी जगह जहां तुमको और हमको कोई नहीं जानता होगा। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।